संयम अंश जग्यो जहाँ भोग रुचि परिणाम। उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमाता को नाम। आठ मूल गुण संग्रह कुव्यसन क्रिया न कोय। दर्शन गुण निर्मल करे दर्शन प्रतिमा सोय। पाँच अणुव्रत आदरे तीन गुण व्रत पाल। शिक्षा व्रत चारो धरे यह प्रतिमा चाल। बस एक इम्पोर्टेंट स्लोगन, सिद्धांत, कंसेप्ट, जैन शासन की नींव रूप एक संकल्पना मोक्ष मार्ग को समझने के लिए, जो टोडरमल जी साहब ने 248 पेज पर उभयभाषी के प्रकरण में दिया है। आप सबके भी मुँह ज़बानी याद होगा, याद रखना चाहिए। मोक्ष मार्ग दो नहीं, उसका निरूपण दो प्रकार से होता है। जो यथार्थ मोक्ष मार्ग है उसको तो निश्चय मोक्ष मार्ग जानना, और जो यथार्थ मोक्ष मार्ग तो नहीं है बोलो, परंतु उसका सहचारी अथवा निमित्त है, उसे व्यवहार मोक्ष मार्ग जानना। यही शायद मैंने 7 तत्व संबंधी भूल के टाइम में याद कराया था आपको। याद आ रहा है आपको? मैंने 1-2 बार बोला था बीच में इसको। अभी बस मोक्ष मार्ग की जगह हम एक नया शब्द रखेंगे। किसी भी चीज़ को आपको स्वरूप समझना है तो इस पर रखा जाना चाहिए। जैसे 7 तत्व संबंधी भूल पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर बोल सकते हैं आप, गुप्ती दो नहीं, उसका निरूपण 2 प्रकार से होता है। जो अंतरंग स्थिरता है वो यथार्थ गुप्ती है और स्थिरता तो नहीं है, लेकिन उस स्थिरता के साथ साथ जो शुभ भाव वर्तता है, किस रूप? मैं वचन की क्रिया नहीं करूँगा, शरीर की क्रिया नहीं करूँगा, अशुभ चिंतन नहीं करूँगा, आदि रूप जो शुभ भाव वर्तता है वह सहचर रूप गुप्ती। और बाहर में जो फोटोग्राफी बनी वचन और काय की, वह निमित्त रूप गुप्ती। कितने जन फॉलो कर रहे बात को? फिर वैसे ही आगे बढ़ेगा। समिति दो नहीं, समिति का निरूपण 2 प्रकार से होता है। जो आत्मिक स्थिरता है वो तो परमार्थ समिति जानना, और जो आत्मिक स्थिरता तो नहीं है लेकिन स्थिरता के साथ साथ जो अस्थिरता रूपी शुभ भाव पैदा हुआ है। कैसा शुभ भाव? कि मैं देख देख कर चलूँ, 4 हाथ देख देख कर, और मैं 32 अंतराय 40 दोष टाल कर आहार ग्रहण करूँ। फिर मैं हित मित प्रिय बात करूँ, उठाते समय रखते समय देख दाख कर उठाऊ रखूँ, और फिर मल मूत्र का क्षेपण करते समय में भी बराबर यत्नाचार प्रवृत्ति से करो। ऐसा जो शुभ भाव है उसको उपचार से समिति जानना। और ऐसी जो फोटोग्राफी है बाहर के शरीर की क्रिया में, उसको निमित्त रूप व्यवहार समिति जानना। एक सहचर रूप व्यवहार समिति, एक निमित्त रूप व्यवहार समिति, और वह अंदर की तो परमार्थ समिति। ऐसा हर एक इस फॉर्मूले में लग सकता है। गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, जय, चारित्र सब लगेंगे। ऐसा ही तब भी इसमें लगेगा। ऐसा ही देव पूजा, गुरुपास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये भी सब इसमें लगेंगे। कितने जन समझ रहे बात को? अभी आज इस प्रकरण को समझने के लिए वैसे बेसिक चर्चा कर रहा हूं मैं। यहां पर भी एक शब्द रखा जाना चाहिए। बोलो कौन सा? प्रतिमा। प्रतिमा दो नहीं, उसका निरूपण 2 प्रकार से होता है। जो आत्मिक स्थिरता हुई है विशिष्ट, कौन सी विशिष्ट आत्मिक स्थिरता? अनंतानुबंधी और अप्रत्यक्ष अनावरण के अनुदय रूप जो विशिष्ट शुद्धता हुई है, स्थिरता हुई है, वितरागता हुई है, वह परमार्थ प्रतिमा है। लेकिन उसके साथ साथ 2 कषाय चौकड़ी का उदय है, प्रत्यक्ष अनावरण और संज्वलन का। उसके उदय को लेकर जो शुभ भाव वर्तता है, किस रूप शुभ भाव? कि मैं निशंकित आदि अंग का पालन करूं, आदि 12 व्रतों का बराबर पालन करूं, सामायिक का बराबर ध्यान रखो। ऐसा ऐसा जो शुभ भाव हुआ उसको सहचर रूप व्यवहार प्रतिमा जानना।
और जो फोटोग्राफी बाहर से हुई, शरीर की क्रिया हुई, वह निमित्त रूप, व्यवहार, प्रतिमा जानना। कितने जन समझ रहे हैं ये बात? मूल तो जो आत्मिक स्थिरता है वह प्रतिमा है। तो पहले तो एक बिंदु आपको समझ में आना चाहिए, निश्चय प्रतिमा और व्यवहार प्रतिमा का वर्गीकरण। तो इसी के आधार से आप वर्गीकरण कर पाएंगे। निश्चय प्रतिमा है वो परमार्थ धर्म है, संवर निर्जरा तत्व है, मोक्ष का कारण है, निराकुलता का कारण है, अतीन्द्रिय सुख का कारण है, और निरालंब है, स्वाधीन है। और तद्विपरीत जो व्यवहार प्रतिमा है वो शुभ भाव रूप है, आश्रयबंध का कारण है, पराधीन है, संसार का कारण है। परंपरा से उसको भले ही कोई मोक्ष का कारण कह दे तो कोई आपत्ति नहीं है, साक्षात कारण तो मोक्ष का वह नहीं है। ऐसा प्रॉपर वर्गीकरण के 4-5 बिंदु निश्चय प्रतिमा और व्यवहार प्रतिमा के बन सकते हैं। फिर ये आत्मा के आश्रय से होती है स्थिरता, 2 कषाय चौकड़ी के अनुदय रूप, और व्यवहार प्रतिमा जो बनती है वो शरीर की क्रिया रूप होती है या शुभ भाव रूप होती है, या तो आश्रव बंध तत्व है जैसा अभी कहा था, अथवा अजीव तत्व भी उसे बोल सकते हैं। और यदि अजीव तत्व होगा तो गेय होगा, आश्रव तत्व होगा तो हेय होगा, एक देश कहना हो तो एक देश को होगा भी। और संवर निर्जरा तत्व वाले निश्चय प्रतिमा की बात करेंगे तो उपादेय होगा, एक देश उपादेय प्रकट करने योग्य। कितने जन फॉलो कर रहे बात को? ऐसे 5-6 बिंदु इसके निकल सकेंगे, ठीक है। और जो शुभ भाव रूप प्रतिमा है वो 2 कषाय चौकड़ी के उदय से, प्रत्यक्षण और संज्वलन के उदय से बनती है। निश्चय प्रतिमा है वह अनंत अनुबंध और अप्रत्यक्षणावरण रूप कषाय चौकड़ी के अनुदय से बनती है। स्थिरता, शुद्ध भाव, ये प्रॉपर वर्गीकरण आपके दिमाग में होना चाहिए। दर्शन प्रतिमा की हमने चर्चा की है, व्रत प्रतिमा की तरफ हम कल बढ़ चुके हैं, और कल महत्वपूर्ण बिंदु पर हमने चर्चा की थी कि व्रत प्रतिमा में होता क्या है, जिसमें कहा था सामान्य तौर पर 12 व्रतों का पालन होता है। जिन 12 व्रतों में केवल 5 अणुव्रतों का निरतिचार पालन होता है, इस बात की कल सिद्धि हुई थी। साथ में ये भी बताया गया था जो अन्य शील व्रत है, 7 शील व्रत है, उनका निरतिचार पालन नहीं कहेंगे यहाँ, और कहना ही है तो कदाचित गुण व्रतों का भले ही कहो, लेकिन शिक्षा व्रत का तो नहीं कह सकेंगे। ऐसी कल बात आई थी। आदरई ऐसे शब्द का प्रयोग की तरफ ध्यान आकर्षित किया था, और प्रभात चंद्र जी की टीका से बात को पुष्ट किया था कि वे निरतिक्रम रूप से पालन केवल अणुव्रत का मानते हैं। दूसरी प्रतिमा में क्या है ये 12 व्रत, क्या है इनका लॉजिक, क्या है इनकी एनाटॉमी, क्या है इनका अंतरंग स्वरूप, इस बात को थोड़ा सा आज समझते हैं। आज व्रत प्रतिमा पर ही अपन पूरी चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मूल बात यह है चरणन योग में त्याग करना है विषयों का, तो सावध्य योग विरति की तरफ बढ़ना चाहिए। क्या कहा मैंने? सावध्य योग विरति शब्द का प्रयोग अभी अभी हमने किया था, आपको याद होगा। किस प्रसंग में किया था सावध्य योग विरति? याद नहीं आ रहा है आपको, ध्यान नहीं है आपका बराबर। चारित्र का स्वरूप समझाया जा रहा था। 7 तत्व संबंधी भूल में संवर तत्व संबंधी भूल के अंतर्गत किसको चारित्र समझता है? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि समस्त पापों के त्याग को, मन वचन काय के स्तर पर त्याग करने को वो चारित्र समझता है। ऐसी पहली लाइन वहां से पढ़ी थी, आपको याद आ रहा है? वहां पर मैंने शब्द का प्रयोग किया था सावध्य योग विरति। सावध्य योग विरति मतलब समस्त आरंभ का त्याग, विरति, समस्त विरति। यदि छोड़ना ही है तो समग्र रूप से छोड़ना चाहिए। यदि समग्र रूप से नहीं छूटना बने तो डजंट मैटर, जितना छूटे उतना ही भला है। और फिर जितना नहीं छूटता है उसको छोड़ने की श्रद्धा करना चाहिए। जम सक्कई तम किरई, जम न सक्कई तम च सद्दहनम, केवली जिनेहिम भणियम सद्दह मानस सम्मतम।
कीजे शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे, ध्यानत श्रद्धावान। याद आ रहा है आपको? किसी पूजन का लाइन नहीं याद आ रहा है आपको? बहुत प्रसिद्ध लाइन है ये, ठीक है? पूछा नहीं है। सबसे पहले ये ट्रेंड है जैनिज्म का। जब भी आचार्य गुरुवर के पास कोई आकर जंगल में कहता है मुझे धर्म करना है, तो आचार्य देव सबसे पहले उसको उत्कृष्ट चीज दिखाए, मुनि होने की प्रेरणा करें। क्या कहा? मुनि होने की प्रेरणा करें। यहां पर पुरुषार्थ सिद्धि उपाय होगा, ले लो फटाफट। सुनो, बस बस, बाकी के जन खड़े मत रहो। सब क्या आवश्यकता नहीं है जाने की। 2-3 जन बस हो गए। अरे 2-3 जन बस हो गए कह रहे हो, तुम आ जाओ। वहां पर यह बात आई है, सबसे पहले क्या करे मुनिराज? सबसे पहले यह चाहे कि वह महाव्रती हो जाए, मुनि हो जाए। यदि सर्वथा ही ऐसा ना बने तो फिर अनुव्रत का उपदेश दिया जा सकता है। बहुत सुंदर छंद आए हैं और यह शान है, गरिमा है अपने जैन शासन की। देखिए ये 17वां छंद आप खोल सकते हैं। 17वां श्लोक खोलिए, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। हम पढ़ते हैं एक बार, आपको आनंद आएगा। बहुशः समस्त विरतिम प्रदर्शितो यो न जातु गृह्णाति तस्यैक देश विरति कथनीयानेन बीजेन। बहुत सुंदर अर्थ किया है। देखिए, जो जीव बार बार बताने पर भी सकल पाप रहित मुनि वृत्तियों को कदाचित ग्रहण न कर सके करे, तो उसको एक देश पाप क्रिया रहित गृहस्थाचार इस हेतु से कथन करना अर्थात समझना चाहिए। कितने जन को प्रकरण समझ में आ रहा है? और यदि ऐसा नहीं हुआ, तुम्हारे सामने कोई जीव आया और तुमने ये सोचकर ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, और तुमने साधारण इतनी बात कह दी। क्या बात कह दी? क्या बात कह दी? ठीक है, तुम अनुव्रतों को पालन कर लो। यदि कोई मुनि ऐसा करता है तो यह मुनि का अक्षम्य अपराध माना जाएगा, ऐसा लिखा है। वह दुर्मति है। कौन? वह मुनि जो ऊंची बात को न देकर हल्की बात का आलम्बन कराता है, वह मुनि दुर्मति है। भगवान के उपदेश में उसको दुर्मति कहा है, और उसने खिलवाड़ किया है शरणार्थी के साथ। क्योंकि शरणार्थी बड़े उत्साह से उसके पास आया था, वो तो जो वो कहता सो वो कर लेता। जब इतने उत्साह से आया था तो क्रम भंग का उपदेश क्यों दिया? क्या कहा? क्रम भंग का उपदेश क्यों दिया? क्रम भंग किसको कहना? सबसे पहले मुनि को होने का उपदेश क्यों नहीं दिया? और डायरेक्ट श्रावक होने का उपदेश कैसे दिया? यह क्रम भंग हो गया। कितने जन समझ रहे बात को? क्रम से उपदेश देना चाहिए था। देखो आगे क्या कहते हैं। यो यति धर्मम कथयन उपदिश्यति गृहस्थ धर्ममल्पमति। हाँ, ओके, हाँ सर, इसमें 2-3 बच्चे ऐसे हैं। हाँ। एक जानवर है बिशकप्रिया। हाँ, बिशकप्रिया जानवर है। हाँ, ये गार्ड कम से कम 2-3 दिन से इनको टोक रहा है, उसके पीछे भागते हैं। अगर वो काट लेगी, हाँ, तो वो कर लेगी, तो उसका कोई बचाव भी नहीं है। बराबर। तो उन बच्चों को मैं सुधीर सर के पास ले जाना चाहता हूँ। ले जाओ जो भी। इनको पता फटाफट स्वयं निकल जाओ, क्लास का समय बर्बाद मत करो। जो 2-3 जन है आपको वार्निंग दी गई होगी, फटाफट बाहर जाओ, समय बर्बाद नहीं करो। और आपने समझाया था बच्चों को? आपने समझाया था बच्चों को? मैंने भी समझाया। अच्छा, चलो, फिर भी तू बच गया लग रहा है मुझे। फिर मैं शांति से कह रहा हूं तुमको, तू बच गया लग रहा है।
मैं नहीं था, अबे हल करूँ तो फिर हम अंधे हैं। तू तो सब भांग डालता है गंदगी की, मेरे सामने तो ये देख 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 सबको उछालता है। और फिर क्या इन्होंने कंकड़ वगैरह फेंक कर मारे क्या कुछ? फिर क्या किया इन्होंने? इस परी को देख रहे थे, कहाँ है, ढूंढ रहे थे। उसको छेड़ रहे थे, पर्वत पे चढ़ के उसको डंडे से काट लेते थे तो बचना नहीं थे। गार्ड का डर। चलो नेक्स्ट छंद। यो यति धर्मम कथयन् उपदिश्यति गृहस्थ धर्मम अल्पमति तस्य भगवत प्रवचने प्रदर्शितम निग्रह स्थानम। जो तुच्छ बुद्धि उपदेशक मुनि धर्म का कथन न करके, आहा क्या कह रहे कि क्या कह रहे ये मुनि को? जो तुच्छ बुद्धि उपदेशक। अब समझ रहे? मेरे पास कोई आए, सब मैं क्या कर सकता हूँ? हमने उसको कहा तुम एक काम करो, तुम्हारे कहाँ बस किया, अभी कैसे पानी छानोगे, क्या तो करोगे, तुम हॉस्टल में रहते हो यहाँ पर, तुम एक काम क्या करो, तुम हफ्ते में एक दिन अष्टमी 14 के दिन तुम एक माला फेर लिया करो। जब वो आया था आपसे गाइडलाइन लेने के लिए तो आपको ऊंची बात बतानी चाहिए थी, उसकी प्रायोगिकता का विचार आपको नहीं करना चाहिए था, उसकी प्रैक्टिकेबिलिटी का विचार आपको नहीं करना चाहिए था। बिकॉज यदि वो असंभव होता तो वो स्वयं ही बोल देते ना मेरे से नहीं बनेगा, तब बोल देते फिर आप दूसरा उपाय। कितने जन समझ रहे हैं? इतना जबरदस्त और करारा सिद्धांत ये 3 छंदों में दिया है। जो तुच्छ बुद्धि उपदेशक मुनि धर्म का कथन न करके श्रावक धर्म का उपदेश देकर उसको उतना ही पकड़ा देता है, उस उपदेश को भगवान के सिद्धांत में दंड देने का स्थान बताया है। खिलवाड़ किया तुमने दूसरों का, पूरा कैलिबर वो लगाने के लिए आया था और तुमने उसके कैलिबर को रोक दिया। समझ में आ रहा? कोई बच्चा ने कहा मुझे मैं करना चाहता हूं, आपने कहा बेटा तुम नहीं कर सकोगे, तुम बैठ जाओ, तुमने कैलिबर को रोक दिया उसके। अब समझ रहे बात को? अपने खिलवाड़ किया और फिर न चाहते हुए भी उसको अपद में संतुष्ट रहना पड़ेगा। क्या कहा? जो अपद मतलब हल्के पद में वो संतुष्ट हो गए बेचारा। अक्रम कथनेन यतः प्रोत्साहमानोति दूरमपि शिष्य अपदेपि संप्रतृप्त प्रतारितो भवति तेन दुर्मतिनाम। जिस कारण से उस दुर्बुद्धि के क्रमभंग कथन रूप उपदेश, दुर्बुद्धि शब्द का प्रयोग, ऊपर तुच्छ बुद्धि, नीचे दुर्बुद्धि, ऊपर अल्पमति शब्द पड़ा है, यह दुर्मति शब्द पड़ा है। कौन? उस आचार्य पद पर बैठे वालों को बात कर रही है। दुर्बुद्धि के क्रमभंग कथन रूप उपदेश करने से अत्यंत दूर अर्थात अत्यधिक उत्साहवान होने पर भी शिष्य तुच्छ स्थान में ही संतुष्ट होकर ठगाया जाता है। हमको कम नहीं आंकना चाहिए किसी को, यहाँ पर यह बात चल रही है। अरे ये बच्चा अब कहाँ गांव गली में पड़ा था, अभी घर गृहस्थी में तो टीवी भी देखता था, फोन भी चलाता था, गाली भी चलाता था, फिल्में भी 10-10 दिन बाहर भी, घर से बाहर भी रहता था, गुटखा तंबाकू भी खाता था, और तुम इसको आकर पहले दिन क्या बोल रहे हैं? सूर्यास्त के बाद पानी पीना खून पीने बराबर है। बढ़ जाओ आगे, कुछ नहीं होता। मर जाए कौन सी नई बात है? मरते आए, अनंत बार मरे हैं। एक बार यू शुड रिस्क, जोखिम उठाना चाहिए अच्छे काम के लिए। व्हाई अंडर एस्टिमेट अदर्स? क्या कहा? दूसरों को कम क्यों आंक रहे तुम उनको क्या समझ रहे हो? वो क्यों नहीं कर सकते? अरे बच्चे क्या कर रहे हैं, ऐसा करेंगे तो कैसे चलेगा? क्या ऐसे ही तो जैन शासन चलता है, समझ में आता है? और यहां पर ये कह रहे हैं सबसे पहले जैन शासन का सिद्धांत है। क्या होता है पहले सिद्धांत में? स्टैंड अप। क्या होता है जैन? स्टैंड अप। क्या होता है? स्टैंड अप। क्या होता है? चलो फिजूल बातें कर रहे हैं। ईशान खड़े रहो, बोलो। मुनि दीक्षा।
मुनि दीक्षा, महाव्रतों का पालन पहली चोट में। यदि नहीं साहब, वो यदि नहीं पलेगा तो बोल देगा ना फिर। वो इतने उत्साह से आया है, वही उसकी पात्रता थी। क्या? प्रोत्साहमानो अति दूरमपि शिष्य। इतने प्रोत्साह और उत्साह से आया है, यही उसकी पात्रता थी। पात्रता और क्या होती है? नहीं साहब पहले देखना तो पड़ेगा, ऐसे किसी को भी थोड़ी दी जा सकती है। तो देखा तो उत्साह जाता है, और था ना उसमें उत्साह। तुमने ऐसा कैसे कर दिया? हमारे ग्रंथ में पंडित आशाधर जी हुए हैं हमारे परंपरा में। पंडित आशाधर जी ने एक धर्मामृत नाम का ग्रंथ लिखा। बहुत ही कम जन इस सत्य से वाकिफ होंगे। सबसे पहले उन्होंने धर्मामृत, वैसे 2 ग्रंथ नहीं है, धर्मामृत नाम का एक ही ग्रंथ लिखा उन्होंने। और सबसे पहले उन्होंने अनगार धर्मामृत पर फोकस किया, मुनि धर्म का पालन किया। मुनि धर्म के पालन का संविधान रचा, और फिर सागर धर्मामृत लिखने के पहले एक इंट्रोड्यूसिंग नोट डाली, इंट्रोडक्टरी। वो नोट क्या डाली जानते हैं? अब जो जीव अनगार धर्मामृत में कहे उपदेशानुसार वे उपदेश को फॉलो करने में, उसका पालन करने में असमर्थ, अक्षम स्वयं को देखते हैं, उन जीवों को घर में रहते हुए मुनिपने का अभ्यास कैसे हो सकता है? उस मुनिपने का जो अनगार धर्मामृत में कहकर आए हैं, उसकी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सागर धर्मामृत का प्रारंभ ऐसे किया उन्होंने। इसका मतलब डायरेक्ट सागर धर्मामृत आपका पढ़ना, बोलो खड़े रहने वालों में से, हाँ, वर्जित है, नॉट अलाउड। यहां से एंट्री नहीं, आपको एंट्री वहां से है। यह दरवाजा यहां से घुसना नहीं है, तुम बाहर वहां से। और फिर इफ इम्पॉसिबल देन तो फिर हम कुछ अरेंजमेंट करके ले लेंगे, बट यू शुड ट्राई फ्रॉम देयर फर्स्ट। फॉलो कर रहे हैं? यह जैन शासन की अपनी शान है। ऐसा जीव 11 प्रतिमाओं का पालन करता है। वो जरूरी में नहीं, मजबूरी मानकर, शान मानकर नहीं, एक मजबूरी मानकर ये सब कर रहा है कि कहा घर में रहना पड़ रहा है, मुझे तो महाव्रत लेने थे। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? बस ये थीम आपको समझना जरूरी है। तो आप 11 प्रतिमाओं में भी जो दूसरी प्रतिमा की चर्चा आज करनी है, 12 व्रतों की, उसका जिस्ट यदि आपको समझना है प्रॉपरली, उसकी एनाटॉमी समझनी है प्रॉपरली, तो आपको यह समझ में आना चाहिए अणुव्रत मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि छाती ठोकते फिर रहे तुम और ये कह रहे हम कुछ कम थोड़ी है। तुम तो मन महसूस कर गृहस्थ बने हैं, तुम्हारा एम एम्बिशन मुनि होने का था, नहीं बना है, तुम मजबूरी में तुम घर में फंसे हो। समझ में आ रहा है? क्या करे, ना उगलते बनता है ना निगलते बनता है, ऐसी स्थिति है। इतना पलेगा नहीं, इसलिए मुनि नहीं हो सकते हैं। लेकिन घर में रह रहे ये बर्दाश्त भी तो नहीं हो रही है आकुलता, ये मजबूरी में फंसा है ये जीव। आप समझ रहे हैं? कुछ प्रश्न होंगे अभी आप पूछ सकते हैं, पूछिए। कि किसी मतलब एक बच्चा, उसको दीक्षा लेनी है, उसको अगर कह नहीं तो बच्चा दीक्षा नहीं ले सकता, उसमें उमंग भी उल्लास भी है लेने की, पर वो तो बच्चा अगर उससे कोई भूल होगी तो पाप तो उसी को पड़ेगा ना उस चीज का। अगर कुछ मूल आचार्य किसको कहते हैं? आचार्य उसको कहते हैं जो प्रॉपर परख ले बच्चे को, एक झटके में परख ले। क्या 1-2 मिनट की इंटरव्यू में किसी को नक्की नहीं कर देते तुम बनोगे IAS IPS? उसको पूरे डिस्ट्रिक्ट का नेतृत्व उसके हाथ में नहीं देते। लाखों जनों का नेतृत्व कितने मिनट के बल पर दिया है परीक्षण के? 2 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट में हो जाती परीक्षा। सच्चा पारखी होने की जरूरत है।
उत्साहवान की क्या परिभाषा है ये पुस्तकों में नहीं लिखी जा सकती, समझ में आ रहा है? ये तो देखी जा सकती है, दिल से देखी जा सकती है, दिमाग से देखी जा सकती है, समझी जा सकती है। उत्साह मतलब ऐसा थोड़ी है बार बार उछल रहा था, ऐसा थोड़ी उसको उत्साह का अर्थ है। उत्साह की क्या अर्थ है ये उनकी डिक्शनरी में वो आचार्यों को जानना चाहिए, समझ में आ रहा है? वैसे चाहे जैसे ऐसी थोड़ी ना भीड़ जमानी है यहाँ पर कोई क्वांटिटी का काम थोड़ी है, बट्टा थोड़ी लगाना है जैन शासन को, चाहे जिसको आओ भर्ती करते जाओ और फिर कोई कहे मुझे मम्मी की याद आ रही है, ऐसा थोड़ी चलेगा। हम तुमको संभालेंगे क्या यहाँ पर? और मम्मी और पापा चलता है कि यहाँ पर संघ में ऐसा? लेकिन जिसकी योग्यता प्रॉपर थी उसको क्यों अवसर नहीं दिया, बात ये चल रही है। ऐसा जी महाव्रत नहीं पल पाए, अत्यंत मजबूरी में अणुव्रतों को ग्रहण कर लेता है। दिस इज द स्टार्ट ऑफ हिज पंचम गुण स्थानवर्ती की लाइफ। समझ में आ रहा है? बोलो कोई प्रश्न? हाँ, गृहस्थाचार मतलब श्रावकाचार, बोलो। पंडित जी, जैसे अगर आचार्य ने किसी घर की पहले कंडीशन पूछी, मतलब कोई आया था उनके पास तो उन्होंने पहले उनके घर की कंडीशन पूछी तो उसने बताई उसकी कंडीशन इतनी खराब नहीं थी, खराब थी घर की। और घर की कंडीशन से क्या लेना देना? नहीं मतलब उसको अमीर चाहिए कि गरीब चाहिए? ऐसा नहीं, वो कोई क्राइटेरिया, वो क्वालिफिकेशन ही नहीं है उसकी। और अगर जैसे उसमें उमंग बहुत हो और मतलब उस पर और उनसे बोले कि तुम श्रावक धर्म ले लो और उनकी कंडीशन के हिसाब से, तब भी उन्हें राजाओं को उनसे बोला जाएगा तो आचार्य पद में उसका सब योग्यता उपलब्ध थी तो उसको मुनि पद देना चाहिए था, खत्म। घरेलू कोई बात थोड़ी देखी जाएगी यहाँ पर, उसका वैराग्य ही देखा जाता है, दैट्स ऑल, फिनिश। घरेलू समस्या जिम्मेदारी से तो निपटारा करना है, और जिम्मेदारी हमारे माथे थोड़ी ठेकेदारी एक द्रव्य की दूसरे द्रव्य पर जिम्मेदारी और ठेका पड़ता है क्या? कोई किसी को कर सकता है? हमारे जनागम में ऐसे तो उल्लेख है, अभी बच्चा पैदा हुआ और माँ बाप ने दीक्षा ले ली तो ये भी विचार नहीं किया अभी अब बच्चा पैदा तो होने दो, बड़ा तो होने दो, बड़ा होने 8 साल तो होने दो, वो कुछ करने तो लग दो, अरे जो होगा सो होगा, ऐसे जंगल में छोड़ दिया, पैदा हुआ और छोड़ दिया। और एक ने मुनि दीक्षा ली और एक ने आर्य का दीक्षा ली। रुद्र की उत्पत्ति जब भी होती है, समझ में आ रहा है? नारद की उत्पत्ति जब भी होती है वो ऐसे ही माता पिता के निमित्त से तो होती ही है। क्या कहा? आर्यिका और मुनि के निमित्त से संतान हो जाती है। आर्यिका और मुनि पथभ्रष्ट हो जाते हैं, संयोग कर लेते हैं, संतान संयोग होते ही मुनिराज अंतर मुहूर्त में ही पुनः शुद्धिकरण करके नई दीक्षा ले लेते, खत्म, बात को वॉश, भूल जाते, खत्म। उस गलती को कितना बढ़ाया जा सकता है? और आर्य का अंतर मुहूर्त में इसलिए दीक्षा नहीं ले सकती क्योंकि उसके कोख में पल रहा है वो बच्चा, उसको कौन आहार देने को बैठा है? गर्भवती को। और आहार देने से काम निकलेगा क्या गर्भवती का? इतनी भूख लगेगी उसको, तो उसको तो तसल्ली से रुकते हैं 9 महीने तक, और 9 महीने के बाद बच्चा बाहर निकला, दीक्षा लेकर गई। समझ में आ रहा है? और विद्याधर आकर रक्षा करते हैं, बच्चों की सब देखभाल करते हैं, ये पुण्य भी फल जाता है। जिनका उपादान मजबूत हो, निमित्त आ जाते हैं। या ऐसे फालतू बातों पर घर की जिम्मेदारी देखी जाती है क्या? ऐसा नहीं, अभी तो जो बाप का देखना पड़ेगा, माँ का देखना पड़ेगा, जा तो जा, अभी दीक्षा नहीं ले सकेगा, ऐसा थोड़ी होगा। फिर कौन सा भाव, मतलब हमको आत्मकल्याण से वंचित कर रहे क्या आप? यही लोग के थोड़े से सिद्धि के पीछे, ये तो सहज स्वयं में सिद्ध होता है, यही लोग की सिद्धियाँ। ऐसा मजबूरी में वो जीव अणुव्रतों का अंगीकार कर लेता है। 5 अणुव्रत, पापों का पूर्ण त्याग नहीं सही, एक देश त्याग कर लेता है। सूक्ष्म त्याग नहीं सही, स्थूल त्याग तो कर ही लेता है। 5 अणुव्रतों का अंगीकार कर लेता है। फिर वो ये विचार करता है कि हम तो मुनि होना चाहते थे, हमको मना हो गया। बार बार अपील करता है, बार बार अप्लाई करता है कि साहब हमको दो ना, कुछ करो ना हमारा।
मतलब कितना रिग्रेट हो रहा है, वो कितना खेद हो रहा है उसको। ऐसा जीव क्या करता है फिर? ये सोचता है कि कुछ आगे बढ़ना जरूरी है, किच-किच में कब तक रहेंगे, विकास का अवसर खुला रहना चाहिए। तो 7 शील व्रतों की योजना करता है। क्या कहा? शील इज प्रोटेक्शन। शील का अर्थ प्रोटेक्शन, संरक्षण होता है। तो ये कंपाउंड बांध देता है, फेंसिंग। शील व्रत मतलब ये कंपाउंड, 7 व्रतों का कंपाउंड, प्रोटेक्टिव फेंसिंग 5 व्रतों की रक्षा के लिए कर देता है, ताकि यदि कभी कोई गधा वगैरह आए, मुंह मारने की चेष्टा करे, बात को पूरी करो। खड़े रहने वाला बोलो। हाँ, फेंसिंग की वजह से फसल तो नहीं खाए हो, जो भी कुछ आँच आएगी तो फेंसिंग पर आँच आएगी, इसमें आँच नहीं आए, इसलिए वो योजना बना लेता है। काय की योजना बना लेता है? ये 7 शील व्रतों की। 7 शील व्रत मतलब ये सुरक्षा कवच 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत का होता है। 3 गुण व्रत, दिग्व्रत, देश व्रत, अनर्थ दंड व्रत, ये 3 हुआ करते हैं। वो ये विचार करता है कि हमको महाव्रत होना था, हमको महाव्रत लेना था, हमको महाव्रत नहीं मिल पाया। तो वो ये सोचता है नहीं सही, अभी हम अनुव्रती है, लेकिन एक काम तो कर ही सकते हैं हमको अभी बीवी बच्चे का राग नहीं छूट पाया, तो हम महाव्रत नहीं ले पाए, लेकिन एक काम कर सकते हैं। बीवी बच्चे का राग नहीं छूट रहा है, तो बच्चे कहाँ है हमारी? यहीं पर है, यही पास में कहीं दिल्ली के पास है। और बीवी मतलब ससुराल वगैरह कहाँ है? यही कहीं बेंगलोर वगैरह के पास है। कोई बात नहीं, वो ये विचार करता है, मतलब हमारे राग का जोन, मान के चलो उत्तर का भी विचार करो, दक्षिण का भी विचार करो, तो पूरा भारतवर्ष कवर हो रहा है। तो वो ये विचार करता है ठीक है, हमको भारतवर्ष के बाहर तो कोई काम नहीं पड़ रहा है ना, तो वहां पर तो हम आजीवन त्याग कर सकते हैं जाने का। तो दिग्व्रत मतलब आजीवन, आमरण, वहां पर गमन का त्याग कर देता है, गमन ही का नहीं। किसी प्रकार की चिट्ठी चपाटी, संदेशा लेना देना, वहां की वस्तु का लेना देना सर्वथा वर्जित कर देता है। किसी से फोन से भी संपर्क नहीं करता है, संबंध ही, क्योंकि संबंध ही नहीं बनाना चाहता, क्योंकि कोई प्रयोजन उसका सिद्ध नहीं होता। और जिनसे प्रयोजन सिद्ध होता है, जिनके प्रति राग है, वो तो अंदर ही अंदर है। सब भारतवर्ष में कितने जन फॉलो कर रहे हैं, इसे कहते हैं दिग्व्रत। ऐसा करके वो क्या करता है, भारत के बाहर वो भी महाव्रती समान हो जाता है। क्योंकि इंडिया के बाहर वो 5 पापों का 108 कोटि से त्यागी बन जाता है। मन से, वचन से, काय से, कृत से, कारित से, अनुमोदन से, क्रोध, मान, माया, लोभ से, संभ्रम, समारंभ, आरंभ से कोई पाप भारतवर्ष के बाहर वो करता ही नहीं। भारतवर्ष के बाहर वह जीव महाव्रती समान ही हो जाता है, भले ही कायदे से अभी अनुव्रती है। कितने जन समझ रहे बात को? 9 रुकना नहीं जानता, आगे बढ़ते रहो। गीतांजलि का वाक्य आप लोगों ने कभी सुना होगा, रविंद्रनाथ टैगोर का। तेरी पुकार सुनकर यदि कोई नहीं आए तो पथिक तू तो बढ़ते चल। क्या लिखा है आगे उन्होंने? ये लिखा है, घनघोर अंधकार हो, चारों तरफ भय का माहौल हो, फिर भी पथिक, ऐसा लिखा है, अपनी पसलियों को निकालकर उसकी मशाल बनाकर पथिक तू तो चलता चल। घनघोर कांटे हो, लूहो लुहान हो जाए पैर, लथपथ हो जाए खून से, पथिक तू तो चलता चल। तेरी पुकार सुनकर यदि कोई लौट नहीं आए, पथिक तू तो चलता चल। वॉक अलोन, वॉक अलोन, मोस्ट फॉर्चुनेट, वॉक अलोन। एकला चलो रे भाई। हमारा चलना किसी के चलने से नहीं बंधा है। नहीं, उनको भैया उनको सुनना हो तो सुनने दे सकते हैं अपन, कोई वांदा नहीं उसमें। ये सबको सुनना ही चाहिए, ये सब बात है। क्या क्या कहा मैंने अभी?
कहाँ तक अपन खड़े थे? किस बात को लेकर? किस बात को लेकर? दिग्व्रत। हम नहीं सब कुछ छोड़ सकते, तो गृहस्थी में रहना हमारी महामजबूरी है। शान से नहीं करते हैं हम ये सब। क्या कहा? हर कोई जन कोई काम करता है तो शान से नहीं, मजबूरी से भी बहुत सारी बातें करता है और वो ताक में रहता है। थोड़ा दाव लगे छूट पड़ता है। तोता पिंजड़े में रहकर खाता होगा काजू बादाम मेवा मिठाई जैसा सुहावना। आप क्या समझते हैं, क्या अच्छा लगता है तोते को? हरी मिर्च अच्छी लगती है। आप जानते हैं तोते को पराधीनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। आप कहते हो मिर्चें अच्छी लगती है, मैं कहता हूँ सबको अपनी अपनी स्वाधीनता अच्छी लगती है। और आपको यदि परीक्षा लेनी है तो आप परीक्षा भी कर सकते हैं। पिंजड़ा खोलकर फिर सब कुछ वहाँ पर डालकर रख देना, फिर देखो वो वहाँ पर रुकता है क्या? वो मजबूरी में क्या कर सकता है, लेकिन जूझ रहा है वो कील से, अपनी स्वाधीनता के लिए तड़प रहा है वो। उसी प्रकार घर गृहस्थी में रहता हुआ कोई जीव बीवी के साथ रह रहा है, नौकरी भी करता है, माता पिता की भी सब कुछ करते हुए वो सब थक चुका है। वो कहता है कब तक मैं ये करता रहूं, कब तक ये गुलामी बर्दाश्त करूं मैं? समझ में आया? पिंड छुड़ाना चाहता है। उसको लगता है कितना अच्छा होता अपन अकेले ही होते, और ऐसी कोई विद्या होती जो बिना किसी के आश्रय से अपन सुखी होते हैं। आप समझ रहे? तो आगे बढ़ता हुआ पहले तो कितनी सीमा कर लेता है? दिग्व्रत। मैं भारत के बाहर जाऊंगा नहीं, तो हर प्रकार से वो त्यागी हो जाता है सभी प्रकार के पाप का भारत के बाहर। फिर वो ये विचार करता है दिग्व्रत के बाद, देखो वो आगे बढ़ता जा रहा है। स्काई इज नॉट द लिमिट फॉर हिम। वो आगे ही बढ़ता रहना चाहता है। जैसे लोक में लोगों को 1000 रुपए कमाए, फिर लाखों रुपए कमाने लग गए, फिर करोड़ों, फिर अरबों, उनका कोई सेटेड नहीं है। विकास के लिए क्यों बंधना, ऐसा दुनिया कहती है, लेकिन वो उसको विकास देखता ही नहीं है। दरअसल वो ये सोचता है ये सब आकुलता की निशानी है, आकुलता की बीज है ये। द रूट कॉज ऑफ सॉरो इज डिज़ायर, ऐसे उसको समझ में आ गया है। वो धर्म बुद्धि वाला जीव उल्टी दिशा में चलता है। वो कहता है मुझे इतने की क्या आवश्यकता है, कांट आई मिनिमाइज माई नीड्स। मिनिमाइजेशन हो सकता है, 10 ड्रेस है मेरे पास, एक आध हट सकता है, हालांकि मैं भोग परिमाण व्रत की तरफ बढ़ गया अभी, बट मुझे एक उदाहरण देना है। एक ड्रेस से घटेगा तो कुछ काम अपना काम निकल सकता है, हाँ निकल जाएगा, हटा दो। और एक हटेगा तो उसकी जितना हटे उसमें उतनी जीत उसको नजर आने लगती है। समझ में आता है? महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल सब जेल एक ही जगह थे, बहुत सारे थे वहाँ पर, तो छोड़ा अभी इन बातों को। काका कालेलकर बहुत एक विश्व प्रसिद्ध जीव हो गए, वो भी उनके खास फॉलोअर रहे, वे भी वहीं पर रहते थे। एक टाइम की बात है जब गांधी जी सुबह सुबह खजूर खाते थे। सुबह उठकर उन्होंने देखा, उनको पता चला आज कुछ डिफरेंस ख्याल में आता है। कह रहे ये खजूर, उन्होंने काउंटिंग करी तो उनको ख्याल में आया ये 10 खजूर नहीं है, ये 15 है। उन्होंने बुलाया, बोले ये क्वांटिटी में चेंज कैसे? तो पटेल जी बोलते बोलते बोले उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, जैसे 10 वैसे 15। बोले क्या फ़र्क पड़ रहा है, 5 से क्या फ़र्क पड़ रहा है? नहीं फ़र्क पड़ता ना 5 से। क्या कहा? नहीं पड़ता ना, फिर कल से 5 ही भिगोना। अब ये नहीं कहना क्या 5 घट रहे, तो जब फर्क नहीं पड़ता हम मिनिमाइजेशन में आस्था रखते हैं, नॉट मैक्सिमाइजिंग। बढ़ाते हुए है परिग्रह परिकरों को, जिनकी इच्छाएं दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती है, लेकिन जिनकी इच्छाएं सीमित होती है वे क्यों बढ़ाए ये सब, क्यों? उसका फॉर्मूला ही अलग है ना, दुनिया जैसा उसकी दौड़ थोड़ी है। ही इज इंटरेस्टेड इन रिड्यूसिंग हिज रेडियस,
उसकी परिधि को, उसके सरकमफ्रेंस को रिडक्शन में ही वो अपनी सक्सेस जानता है। दिग्व्रत के बाद वो ये सोचता है ठीक है आजीवन में भारत के बाहर नहीं जाऊंगा, ऐसी संस्कृति से जहां पर खान पान का ठिकाना नहीं, जहां पर कोई कल्चर नहीं, कुछ नहीं, क्यों जाकर क्या करूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। फिर वो ये सोचता है भले ही भारतवर्ष में मैं रहूंगा लेकिन अभी 10 दिन 15 दिन लेट्स ट्राई, मैं मंगलायतन के बाहर कहीं नहीं निकलूंगा, पर्व का टाइम है। तो स्वयं कन्फाइनमेंट करके, स्वयं को रेस्ट्रिक्ट करके वो स्वयं को बंधा हुआ नहीं अनुभवता। वो सोचता है कितना विकल्प मेरा खत्म हो गया जाने का। अचानक कोई खबर आ गई, सब जल्दी आ जाओ, नहीं मैंने प्रतिज्ञा ली है, मैं बाहर नहीं आ सकता। संकल्प विकल्प खत्म। कितने जन फॉलो कर रहे इस बात को? इसको कहते हैं देशव्रत। और प्रोग्रेस हो जाता है उसका। और ऐसा जीव मंगलायतन के अलावा जितना भी स्पेस है बाहर वर्ल्ड का, विश्व का, उस संबंधी वह महाव्रती होता है। उस संबंधी उसको कोई पाप नहीं लगता, आने जाने वालों से कोई संपर्क नहीं करता, चिट्ठी चपाटी नहीं, फोन नहीं, उसका एकदम सीमित दायरा हो जाता है। देशव्रत समझ में आ रहा है? अणुव्रत, दिग्व्रत, देशव्रत, फिर अनर्थ दंड व्रत। देन ही थिंक्स। कोई क्वेश्चन बोलो। जैसे अपन ने लिया कि 10 दिन तक मैं मंगलायतन के बाहर नहीं जाऊंगा, तो जैसे मैंने लिया और मान लो किसी घर पे डेथ हो गई तो फिर कौन है अपना? ये सोच समझ कर पहले करना चाहिए सब। ये सब पहले सोचा जाता है। मैंने ऐसा सोचा था, वैसा सोचा था करके थोड़ी होता है ये सब काम। प्रतिज्ञा लेने के पहले तो पहले ही प्रतिज्ञा लेने के पहले सोचा जाता है ये सब बातें। समझ में आ रहा है? प्रतिज्ञा लेने के बाद नो लुकिंग बैक, फिर तो आगे बढ़ता है। कैसी भी स्थितियां बने, कैसी भी प्रतिकूलता आए, वो आगे बढ़ता जाता है। और माँ मरे की खबर भी, बाप मरे की खबर भी उसको डिगा नहीं सकते। हमने एक उदाहरण देखा है धनंजय कवि का, आप सब जानते हैं। धनंजय कवि आप नहीं जानते। उनका लड़का सांप काटा उसको, और पत्नी इतनी परेशान हो गई, ये धर्म ध्यान करते रहते हैं, घर की जिम्मेदारी तो कुछ समझते नहीं, और वे मंदिर में आकर बैठे थे प्रतिज्ञा लेकर, मैं 1 घंटा नहीं उठूंगा। पत्नी ने आकर पटका वो बच्चा उनके सामने, नहीं उठे तो नहीं उठे। आप सब जानते हैं ना। फिर विशापहार स्तोत्र की रचना हुई। समझ में आ रहा? और जहाँ पुण्य भी सहज फलता है, बाहर की भी सब अनुकूल स्थितियां होती है, जहर भी उतर गए, सब उतर गए। मैं कह रहा हूँ जहर उतरे नहीं तो नहीं उतरे, लेकिन हमारे डटे रहने से कोई वो बचेगा ऐसी थोड़ी कोई रूल है कुछ। कितना प्रयास करते हैं माँ बाप बच्चे बचने के लिए, ऐसे तो एक जन भी नहीं मरता रे बाबा। और रोजाना 10-5 लाशें, क्या कहा? रोजाना 10-5 लाशें मुफ्त में अस्पताल से बाहर थोड़ी ना आ रही है। शमशान घाट पर जाकर देखो, ऐसे थोड़ी है कि आज कोई आया ही नहीं, ये गया और दूसरा आ गया, ये गया और दूसरा आया। वो तो निरंतर चल रहा है मरघट। ये सब बिना डॉक्टर के है क्या? ये शमशान घाट पर खड़े रहकर डॉक्टर्स की, भविष्य वेत्ताओं की निष्क्रियता स्वयं फलित हो जाती है। समझ में आता है? जो होना है सो तो होना ही है। दिग्व्रत, देशव्रत, समझ में आ रहा है? धनंजय कवि का उदाहरण हमारे सामने है। ये थोड़ी सोचा जाता है प्रतिज्ञा लेने के बाद लड़का लड़की दिखता है क्या वहां पर? कौन किसका है यहाँ पर? बोलो, कोई प्रश्न? हाँ बोलो। जैसे अपन ने देशव्रत लिया, मैं मंगलायतन से बाहर नहीं जाऊंगा, हाँ। तो हम मतलब उधर से बाहर की चीजें भी यूज नहीं कर सकते। बाहर की चीजें इन द सेंस व्हाट? जैसे कि उधर की जैसे फल आए बाहर के, अनाज तो बाहर से ही आया है पूरा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो स्पेशली हमारे लिए कोई लेके आया है, समझ में आ रहा है? हम किसी को ऑर्डर दे के बुलाए कि भैया मुझे बाहर जाना नहीं है ना, तो तुम लेके आओ, तो मेरी मर्यादा भी पलेगी और काम भी होएगा मेरा, तो ये नहीं चलेगा। हमारे निमित्त से थोड़ी आया था, जो आया था सबके लिए आया था, उस सहजता में हमने ले लिया, तो उसमें कोई आरंभ नहीं होगा। समझ में आ रहा है? दिग्व्रत, देशव्रत के बाद वो विचार करता है
भले ही मैंने 1 साल तक के लिए मंगलायतन के बाहर जाने का मैंने 8-10 दिन के लिए मंगलायतन के बाहर जाने का त्याग किया है देशव्रत, बट 8-10 दिन के लिए भले ही मैं मंगलायतन में भ्रमण कर सकता हूँ, बट वहाँ पर भी मैं अनावश्यक रूप से क्यों भ्रमण करूँ? केवल इसीलिए कि मुझे छूट है अंदर घूमने की, मैं घूमता रहूँ बिना प्रयोजन के, ऐसा भी क्यों करूँ? कितने जन फॉलो कर रहे बात को? वो तो ये सोचता है भैया मंगलायतन के बाहर का तो त्याग किया है, वो इसीलिए त्याग किया है, इसलिए त्याग नहीं किया है मंगलायतन में घूमना, इसलिए वो इसीलिए त्याग किया है कम से कम इसके तो पाप से बचूं मैं। तो वहां पर मंगलायतन में 10 दिन रहते हुए भी वो ये सोचता है, भले ही मंगलायतन की छूट मैंने 10 दिन की रखी है, लेकिन बिना प्रयोजन के मंगलायतन में भी क्यों यहाँ वहाँ भ्रमण करो, क्यों इससे उससे बात करो, वहाँ पर भी जितना मिनिमाइजेशन हो मैं करता रहूँ। अनर्थ दंड व्रत क्या कहते हैं? दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड व्रत। अनर्थ दंड मतलब जो प्रयोजन नहीं है ऐसा पाप नहीं करना। समझ रहे आप लोग? आप मुझे टोक नहीं सकते, मेरा बाइंडिंग है, मैं 10 दिन के बाहर मंगलायतन के बाहर नहीं जाऊंगा। मंगलायतन में तो कुछ भी कर सकता हूं। कहां से लाया तुमने? कुछ भी कर सकता हूं, कहां से लाया? अत्यंत मजबूरी है तुम्हारी, मजबूरी में तुमने अपनाया हुआ यह मार्ग था। राज रोज से यहां पर भी तुम शान से नहीं कर सकते कुछ भी। यहां पर भी मिनिमाइजेशन जितना कर सकते करना चाहिए। बोलो। यहाँ के बाहर के लोग कपड़े पहने, हाँ, वो तो हमारे कपड़े तो हमारे निमित्त से आए। क्या कपड़े? हाँ, देश में क्रिया के 8-10 दिन बाद यहाँ मतलब मंगलायतन के बाहर नहीं जाएंगे। हाँ, तो कपड़े पहने बाहर के, और कपड़े तो हमारे निमित्त। कपड़े पहने कपड़े बाहर नहीं, अपने निमित्त से कुछ भी आई हुई चीज नहीं लेगा वो। कपड़े कैसे पहने? कैसे पहनेगा? क्या रोज का रोज आता जाता है क्या कपड़ा? गजब करता है वो। तो ये बात है सब चले जाए, कपड़े चोरी हो जाए तो अब की बात है, अभी लाएगा कि नहीं लाएगा? तो उसमें एक बार मर्यादा कर ली है तो नहीं लाएगा, खत्म। समझ में आता है? दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड व्रत। फिर वो विचार करता है, उत्तर विचार श्रृंखला उसकी चल रही है। पहले विचार क्या किया? पाप का संपूर्ण त्याग नहीं हो सकता, सूक्ष्म त्याग नहीं हो सकता, स्थूल त्याग सही। एक जहां पर मैं पाप का सूक्ष्म त्याग भी बच सके तो उसका भी प्रयास क्यों नहीं करूं? मरने तक दिग्व्रत। फिर कुछ सीमित समय तक मैं समस्त पाप का त्याग कर सकता हूं पूर्ण स्तर पर, थोड़े टाइम के लिए, ऐसा क्यों न करूं? देशव्रत। फिर उस सीमा में भी अनर्गल चेष्टा नहीं करूंगा, अनर्थ दंड व्रत। 3 फिर वो ये विचारता है कि इसमें तो मजा नहीं आ रहा है, मंगलायतन तो बहुत बड़ा है। क्या कहा? मंगलायतन तो बहुत बड़ा है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जहां पर मैं बैठा हूं वह उस स्थान को मैं बिल्कुल ही नहीं छोड़ूं? लेकिन जितना क्षेत्र घटता जाएगा उतना टाइम भी घटता जाएगा। तो कहते हैं आजमा लेते हैं अपन। अभी मुनिवत उसका जीवन होने लग गया है तो सोचता है ठीक है, डन, आज से अपने काम करेंगे। हर अष्टमी को, हर 14 को अपन व्यापार नहीं करेंगे। नौकरी करने की नौबत आती है तो वो भी नहीं करेंगे। हफ्ते में कम से कम नहीं, सॉरी, अभी नहीं। वो ये सोचता है अपन अनर्थ दंड व्रत तो पाली रहे, लेकिन अपन सोच रहे कुछ अपने लिए समय निकले। तो 24 घंटे तो अपन फंसे रहते व्यापार धंधे नौकरी में, कम से कम अपने लिए 3 घंटे निकले। उपचार का कथन कर रहा हूं मैं, 3 अंतर्मुहूर्त निकले। तो वो ये सोचता है दिन में 3 दफे वो सामयिक में बैठने लगता है। और सामयिक में बैठता है मतलब दुनिया के लिए वो मर जाता है, उसके लिए दुनिया मर जाती है। और घर में भी आग लगे उसके तो भी सामयिक के टाइम में उठेगा नहीं।
ये मुनि होने का डायरेक्ट अभ्यास है। तभी तो शिक्षा व्रत की चर्चा प्रारंभ की है। शिक्षा इज ट्रेनिंग, मुनि दीक्षा की ट्रेनिंग है। घर में रहकर मुनि समान कैसे हो सकते हैं की बात चल रही है। तो घर में कितने भी उपसर्ग आ जाए, परिचय आ जाए, सामयिक के टाइम में नहीं उठेगा तो नहीं उठेगा। एक सैंपल ट्रेलर चल रहा है, ट्रेलर कौन सी फिल्म का? मुनि फिल्म का एक छोटा सा ट्रेलर कर रहा है, और फिर वो 3 बार आजमा कर 3 घंटा उसको कॉन्फिडेंस आने लगता है, यस आई कैन, मैं कर सकता हूं ये सब बातें। अभी कॉन्फिडेंस बोलने लगता है। बाहर जाकर तुक्का नहीं लगाना है, आजमाना नहीं है। अभी तो इसको यहीं पर संभव दिखने लग गया है सब। फिर वो सोचता है सामयिक व्रत, फिर वो सोचता है दिन में 3 घंटे मजा नहीं आ रहा है, फिर 1 घंटा सामयिक होने के बाद फिर वही चिल्ला पुकार, वही गोरख धंधा, वही चाचा पेपे, वही व्यापार, वही धंधा, वही बच्चे, वही पत्नी, वही पापा पापा पा। क्या है ये? वो कहता है क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इनकी पूर्ण दिन के लिए निजात मिल जाए, 24 घंटे के लिए बस कुछ भी नहीं चाहिए। अब मजा नहीं आता। तो फिर वो सोचता है ठीक है, हफ्ते में 1 दिन सेट कर लेते हैं। जब सरकारी लोग वीकली हॉलीडे तय कर सकते हैं मानसिक रिलीफ के लिए, शरीर थक जाते तो माइंड रिलीव करने के लिए वे भी वीकली हॉलीडे सोच सकते हैं, तो हम हफ्ते में 2-3 दिन हम क्यों नहीं सोच सकते? समझ में आ रहा है? मोटे मोटे तौर पर वो सोचता है अष्टमी या 14 हफ्ते में एक कुछ न कुछ आएगा, और अष्टमी 14 के बहाने सप्तमी नवमी भी और 13 और पूनम भी, कुल मिलाकर महीने में 15 दिन मुझे मिल सकते हैं, 12 दिन मुझे मिल सकते हैं। 4 मूल पर्व है महीने में, आगे पीछे के 2-2 दिन पकड़ो, 12 दिन मिल जाएंगे। बस न व्यापार करूंगा न धंधा करूंगा, लेकिन इनको अनाज लाके देना है, इनको भी बच्चों को तो दूध लाके देना पड़ेगा ना, उनको तो सब्जी लाके देनी पड़ेगी ना। नहीं करूंगा फिर मैं गोरख धंधा, यह नहीं रुकूंगा मैं। और बीवी बच्चे को फिर तो चाहिए, तो मैं जाऊंगा फिर मुनि दीक्षा ही लेके जाऊंगा। और फिर नहीं ठीक है साहब आप करो फिर जो करना है, लेकिन सुनो मैं आपकी चाकरी महीना भर नहीं करूंगा, मैं 12 दिन मेरे लिए चाहूंगा, अपने लिए। विवेकानंद की बहुत अच्छी लाइन है, मैं अभी भूल रहा हूं कि सुंदर मोमेंट्स वे है लाइफ में जब व्हेन यू आर मीटिंग you shouldn't leave that meditation, because it is the best time, it is the time when you meet the greatest personality in the world. सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलने जा रहा हूं मैं। तो सोचता फिर नहीं रहूंगा, मैं जाऊंगा जंगल में, फिर शमशान में, ऐसी जगह जाऊंगा जहां पर बच्चा आ ही नहीं सकता पापा पापा करता हुआ, पत्नी आ ही नहीं सकती वो मिस्टर जी कहते हुए, और अनाज खत्म हो गया, वो खत्म हो गया, बात ही नहीं, मैं रहूंगा ही नहीं, यहाँ पर जाऊंगा मैं। और यहाँ पर महीने में 12-12 दिन रात दिन रहते हुए, मच्छरों के बीच में रहते हुए पुरुषोदोपवास व्रत, उसको और कॉन्फिडेंस आने लगता है, उसको लगता है बस अब बात संभव दिख रही है। लेकिन वो सोचता है कि पुरुषोदोपवास के अलावा जो मेरे बचे हुए 18 दिन घर में जाते हैं उसमें भी मैं एक काम कर सकता हूँ। क्या करना चाहिए? भोगोपभोग परिमाण व्रत। उसमें भी मेरे कमरे में आज एक तख्त और एक चेयर है। वो सोचता है मैं आज दिन भर के लिए इसी तख्त का प्रयोग करूंगा, 1 घंटे के लिए इसी का प्रयोग करूंगा, आज मैं इतना ही भोजन करूंगा, आज मैं एक ही ड्रेस रखूंगा, कुछ भी हो जाए मैं इतना ही आज लूंगा, 1 घंटे के लिए इतने। भोगोपभोग परिमाण व्रत, एक पदार्थ में सीमा करने लगता है, क्योंकि सभी पदार्थों को छोड़ने की बारी आई है। और अंत में जाकर और फिर भोजन करते समय जो हमारे से ऊंचे हैं उनके साथ शेयरिंग करके, उनकी साधना में सहयोग करके फिर ही मैं लूँगा अतिथि समविभाग व्रत। ये 12 व्रतों की सृष्टि
उत्तर उत्तर बढ़ने के लिए दिस इज अ ब्रिज टू लिंक द टू एंड्स। श्रावक धर्म और मुनि धर्म को ब्रिज अप करने के लिए ये 12 व्रत की सृष्टि है। 12 व्रत कहने की अपेक्षा एक अणुव्रत और एक महाव्रत, आप कह सकते हैं ये 7 व्रत, ये ब्रिज है। शील व्रत अथवा 4 शिक्षा व्रत, ये ब्रिज है। गुण व्रत गुणों की वृद्धि करते हैं। शिक्षा व्रत दीक्षा की ट्रेनिंग दिलाते हैं। व्रत प्रतिमा पूरी हुई कल। आगे ओम नमः।